ली है, क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बेहतरीन एक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब मुसलमानों के लिए, जो उनके दान देने वाले हैं, वक्फ करने वाले, उनकी जायदाद पे कब्जा न हो, इसके लिए एक अच्छा एक्ट लाया है। और अमित शाह जी ने ये भी कहा है कि कोई मस्जिद कमेटी, कब्रिस्तान कमेटी, दरगाह कमेटी कोई प्रभावित नहीं होगी, उसमें नॉन मुस्लिम नहीं होगा। लेकिन वक्फ को जो बॉडी है उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर और कई पसमानदा मुस्लिम और महिला भी दो उसमें रहेगी। इसका जहां स्वागत करना चाहिए, उस पर कुछ जो फाइनेटिक लोग हैं उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। और जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ शाहीन बाग कराया, हर जगह जगह धरने कराए, उसी तरह वो लोग इस पर कम्युनिटी को, कांग्रेस, ओवैसी और राजद, सपा, ये सब मिलकर भड़का रहे हैं। इंडी जो अलायंस था उसके लोग, और पूरे मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। मैं कम्युनिटी के लोगों को पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। 1 इंच भी ज़मीन सरकार लेने वाली नहीं है, बल्कि कब्जे भी छूटेंगे। और जो 12,000 में 5 स्टार होटल को दे दिया, ऐसे कब्जे भी अब रहने वाले नहीं हैं, बल्कि वो भी न्याय संगत होंगे, तर्क संगत होंगे। लेकिन हम लोग इस बात को जब कह रहे हैं तो इस पर सोशल मीडिया से लेकर और हमारे समर्थक के सामने भी कोई सऊदी अरब से फ़ोन, गाली गलौज, धमकी, और 36 पेज का हमने डीजीपी साहब को, जो सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ कमेंट हुआ, वो आप लोगों को भी कॉपी मिली है, लेकिन डीजीपी साहब को दिया है कि ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं पहले से सुरक्षा प्राप्त हूँ, इसलिए मैंने और कोई बात नहीं की है। मैंने उनसे कहा है कि जो लोग हमारे खिलाफ इस तरह जान से मारने की बात और गंदे गंदे कमेंट जिसको बताया नहीं जा सकता, उस पर पता करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, यही मैंने डीजीपी साहब से कहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। फोन पर क्या धमकी मिल रहा है? अब जो मिल रहा है वो बहुत सी बातें हो रही हैं, उसको बताना सही नहीं है, लेकिन यह है कि धमकियां मिल रही हैं। हमारे एक समर्थक गए थे, हमारी ईद पार्टी में लौटे, पोस्ट किया तो उसको धमकी मिली, और सऊदी अरब के नंबर से फ़ोन भी आया मेरे खिलाफ। तो मुझे भी एक फ़ोन आया था जिसमें भाषण